Hello बच्चों, let's read this question. So this question says four charges are arranged at the corners of a square ABCD as shown in the figure. The force on the charge kept at the center. O पर तो सेंटर पर चार्ज रखा है, उस पर कितना फोर्स लगा वो आपको बताना है. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं. नेट फोर्स लिख लीजिए. और फोर्स भी देखिए कौन सा लगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेके, क्योंकि यहाँ पर आपके चार्ज पार्टिकल है. ठीक है, चार्ज पार्टिकल है तो कौन सा फोर्स लेगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ऑलराइट, ये देखिए इस तरीके से आपकी सिचुएशन है. दिस इज द सिचुएशन. ये आपके क्या फोर, ये आपका एक स्क्वायर है. ठीक है, फोर चार्ज आर अरेंज एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर एबीसीडी. ठीक है, इसका नाम भी दे रखा है. देखिए ये आपकी बी साइड है, दिस इज ए, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी. ठीक है, चार्जेस का देखिए हम चार्जेस लिख देते हैं. कौन कौन चार्जेस हैं. यहाँ पर आपका -2 की चार्ज है ए पर, बी पर आपका क्यू चार्ज है, सी पर आपका -q चार्ज है, डी पर आपका +2 क्यू चार्ज है. ऑलरेडी ये गिवन है. द फोर्स ऑन द चार्ज कैप्ड एट द सेंटर ओ. ठीक है, सेंटर ओ पर जो आपने चार्ज रखा है उस पर आपको टोटल फोर्स बताना है. ठीक है, तो बच्चों देखिए ये स्क्वायर का एक डायगोनल हो गया. दिस इज द अदर डायगोनल ऑफ द स्क्वायर. ये क्या हो गया आपके स्क्वायर का दूसरा डायगोनल हो गया. और दिस इज द सेंटर, दिस इज द ओ क्या है यहाँ पर आपका सेंटर है. ठीक है, अब बच्चों देखिए हमें बताना है फोर्स बताना है. ठीक है, स्क्वायर है देखिए, तो हम बता सकते हैं कि बच्चों ये जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस तो देखिए इस सेंटर ओ की डिस्टेंस जो एबीसीडी चारों वर्टिसेस से क्या होगी, इक्वल होगी. और मान लीजिए बच्चों ये आपकी डी के इक्वल है, स्मॉल डी के इक्वल है. ठीक है, हमने मान लिया यहाँ पर डी के इक्वल है और सारी डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी. ठीक है, अब देखिए फोर्स किसके इक्वल होता है. फोर्स देखिए होता है आपका फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट द सेंटर हो. ठीक है, तो देखिए पहले हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण ज्यादा आएगा. ठीक है, फोर्स किसके इक्वल होता है आपका क्यू इंटू ई के कारण. और इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका के ही इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट टाइम्स आपका चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. तो डिस्टेंस तो देखिए बच्चों यहाँ पर सभी के लिए इक्वल है. ठीक है, तो आर स्क्वायर वाली टर्म सबके लिए इक्वल हो जाएगी. अब फोर्स किस पर डिपेंड करेगा देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पर. तो चार्ज पर यहाँ पर डिपेंड करेगा. ठीक है, अब बच्चों देखिए मैं सेंटर पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ. पहले मैं ए के कारण देखता हूँ. ठीक है, एक ए और सी में कंपेयर करते हैं. ठीक है, ए के कारण देखिए जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा. मान लीजिए आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम सी चार्ज के कारण देखें. ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा. इसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा, ई के इक्वल होगा. ठीक है, मान लिया क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड ई के इक्वल है. तो 2Q के कारण कितना आएगा, 2Q के कारण जो आएगा ये माइनस से आ रहा है तो इसकी तरफ ही आएगा. अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई था तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आना चाहिए, 2E आना चाहिए. तो बच्चों बता सकता नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किस तरफ आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ आएगा. इस तरफ ओ ए के अलावा आएगा. इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, ए और सी पर जो चार्ज प्लेस है उनके कारण जो रिजल्टेंट आएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में आएगा. और कितना होगा आपका ई आ जाएगा. ठीक है, तो ये तो आपका यहाँ पर आ जाएगा. अब देखिए बी और डी वाले चार्जेस के कारण देखते हैं. ठीक है, बी और डी में देखिए कुछ अगेन हम बता सकते हैं फोर्स होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, चार्जेस के. क्यू बड़ा है या फिर 2Q बड़ा है, तो हम बोलेंगे 2Q बड़ा है. तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा. ठीक है, दिस विल बी द रिजल्टेंट. ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं कि बीडी के कारण तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है टुवर्ड्स ओ बी. ठीक है, और एसी के कारण रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आ रहा है, टुवर्ड्स ओ ए आ रहा है. ठीक है, तो इन दोनों के कारण जो अब आएगा वो क्या होगा, इन दोनों का देखिए कितना हम मैग्नीट्यूड बता सकते हैं. देखिए यहाँ पर 2E इसके कारण था. ठीक है, और इसके कारण क्या था, ई था. तो रिजल्टेंट यहाँ पर ई इस डायरेक्शन में आ रहा था. यहाँ पर अगेन देखिए 2E इसके कारण 2Q के कारण होगा. क्यू के कारण कितना होगा, अगेन ई हो जाएगा. और इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो ई आएगा और इस डायरेक्शन होगा. ठीक है, तो बच्चों देखिए ई इधर आ रहा है, ई इधर आ रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, दो वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है. तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीचों बीच से पास करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में पास करेगा. ठीक है, सो दिस विल बी अवर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो हम बता सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फोर्स भी आपका इसी डायरेक्शन होगा अगर आपका पॉजिटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव है. ठीक है, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि आइदर इस डायरेक्शन होगा, आइदर इस डायरेक्शन होगा. या इतना जरूर बता सकते हैं कि ए बी साइड के परपेंडिकुलर होगा, सी डी साइड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. इतना जरूर बता सकते हैं. ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि चार्ज क्या है. पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम बता सकते हैं कि ये किस डायरेक्शन होगा, आपका लेफ्ट की तरफ होगा. और नेगेटिव होगा तो राइट की तरफ होगा. ठीक है, फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट ऑन द सेंटर वो बोल रखा है, तो ए ऑप्शन पे लिखा है 0. तो बच्चों ये तो हो नहीं सकता. बी पे लिखा है अलोंग द डायगोनल बीडी, तो बच्चों ये भी आपका रॉन्ग है. सी पे लिखा है अलोंग द डायगोनल एसी, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट. डी पे लिखा है परपेंडिकुलर टू द साइड ए बी, तो बच्चों ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. साइड ए के परपेंडिकुलर भी आइदर देखिए ये आएगा. ठीक है, आइदर ये आएगा. दोनों के यहाँ पे बी सी बी ए बी और सी डी दोनों के ही परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, जो आपका डी ऑप्शन होगा, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.